भगत सिंह को हम सब उनके महान बलिदान और इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जानते हैं। वो महज 23 साल के थे जब राजगुरु और सुखदेव के साथ वो देश के लिए हंसते हंसते फांसी चढ़ गए। इतनी छोटी सी जिंदगी में इतने बड़े कामों को अंजाम देने के लिए भगत सिंह ने अपनी तैयारी बचपन से ही शुरू कर दी थी। जब भगत सिंह का जन्म हुआ तो उनके पिता उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के जुर्म में जेल में थे। जब भगत सिंह बड़े हो रहे थे तो अपने चाचा अजीत सिंह, जो लाला लाजपत राय के साथी और फ्रीडम फाइटर थे, उनसे बेहद प्रभावित थे। फिर जब भगत सिंह के दूसरे चाचा स्वर्ण सिंह को ब्रिटिश हुकूमत ने टॉर्चर किया तो भगत सिंह ने छोटी सी उम्र में ही ठान लिया कि वो अंग्रेजों से भारत को आजादी दिलाकर ही रहेंगे। भगत सिंह जब 4th स्टैंडर्ड में थे तो उन्होंने अपने कुछ क्लासमेट से पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे। तो एक ने कहा डॉक्टर, दूसरे ने कहा गवर्नमेंट ऑफिसर, फिर किसी ने कहा कि मैं तो बड़ा होकर शादी करूंगा। तब भगत सिंह ने कहा कि शादी कौन सा बड़ी बात है, वो तो कोई भी कर सकता है। मैं अंग्रेजों को भारत से भगा के दिखाऊंगा। इस इंसिडेंट से हमें पता चलता है कि देश प्रेम भगत सिंह की रगों में बचपन से ही दौड़ता था। अक्सर भगत सिंह की जिंदगी पर बनी फिल्मों में हमें देखने को मिलता है कि भगत सिंह की एंगेजमेंट होती है और वो अपनी मंगेतर से मिलते भी हैं। ये महज एक फिक्शनल अडैप्शन है, क्योंकि हकीकत में भगत सिंह कभी भी अपनी मंगेतर से नहीं मिले थे, क्योंकि उस जमाने में रिश्ता तय होने के बाद भी एक लड़का और लड़की अपनी शादी के दिन ही मिला करते थे। हुआ यूं कि भगत सिंह की दादी जब बीमार रहने लगी तो उन्होंने जोर दिया कि भगत सिंह की शादी अब जल्द ही कर देनी चाहिए। फिर एक लड़की को परिवार की तरफ से पसंद किया गया और मिलने की तारीख तय कर दी गई। पर भगत सिंह कभी शादी नहीं करना चाहते थे। वो जितना क्रांति को समझते जा रहे थे उतना ही क्रांति का हिस्सा बनने का जज्बा उनके अंदर पैदा हो रहा था, जिसके चलते उन्होंने बंगाल, जो उस समय क्रांति का गढ़ था, वहां के फ्रीडम फाइटर्स से संपर्क कायम किया। उनकी पार्टी में शामिल होने की सिर्फ एक ही शर्त थी कि जब भी वो आवाज देंगे तो पार्टी का हिस्सा बनने की चाह रखने वाले नौजवानों को अपना घर बार छोड़ कर आना होगा। ऐसे में जब भगत सिंह को बुलावा आया तो वो अपने होने वाली मंगेतर के परिवार से मिलने की तय तारीख से पहले ही अपना घर छोड़कर लाहौर चले गए और उसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ गए। उन्होंने जाते हुए अपने पिता को खत लिखा था कि मेरी जिंदगी का मकसद भारत की आजादी है, मुझे दुनियावी चीजों की चाह नहीं। मेरे उपनयनम के वक्त मेरे चाचा जी ने मुझसे वादा लिया था कि मैं देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दूं, और उसी वादे को पूरा करते हुए मैं अपनी खुद की खुशियों का त्याग करते हुए देश की सेवा करने जा रहा हूं। और उसके बाद कैसे भगत सिंह क्रांति का हिस्सा बने और अपने जीवन को देश के लिए निसार कर दिया, इस कहानी से देश का बच्चा बच्चा वाकिफ है। भगत सिंह सच ही कहते थे कि मेरे जज्बातों को इस कदर जानती है मेरी कलम कि मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब ही लिखा जाता है। और शायद इसीलिए वो मौत को अपनी महबूबा और आजादी को अपनी दुल्हन कहते थे। Now that's a wrap on this video. I hope आप भगत सिंह और उनके शादी न करने के फैसले को बेहतर समझ पाए होंगे।